आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह आप लोग जानते हैं, पीपीएससी के लेक्चररशिप के टेस्ट की तैयारी के लिए केमिस्ट्री के मुख्तलिफ़ चैप्टर से लिए गए एमसीक्यूज़ का हम मुतालिया कर रहे हैं। पहले दो वीडियोज़ में हमने फ़र्स्ट चैप्टर को बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर सेकंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इन केमिस्ट्री में लिए गए मुख्तलिफ़ एमसीक्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, साइंस ऑफ द केमिकल करेक्टराइजेशन इज़ stand under the heating of. Science of the chemical characterization is stand under the heating of. Option A industrial chemistry, option B experimental chemistry, option C analytical chemistry, option D physical chemistry. याद रखें, हमेशा किसी भी चीज़ की केमिकल करेक्टराइजेशन एनालिटिकल केमिस्ट्री में की जाती है। किसी भी चीज़ का तज्ज़िया केमिस्ट्री के ब्रांच एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया जाता है। अगला सवाल है, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट सवाल है, सेवरल टाइप ऑफ फिल्टर मीडिया आर यूज्ड फॉर द फिल्ट्रेशन डिपेंडिंग ऑन। मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर मीडिया इस्तेमाल होते हैं फ़िल्ट्रेशन के लिए। उनका इन्हसार किस चीज़ पर है? सवाल है आपसे। नेचर ऑफ रिएक्शन के नेचर पे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के नेचर पे, नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट्स रसूब्स के नेचर पे, नेचर ऑफ फिल्टर पेपर के नेचर पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। उस चीज़ का इन्हसार है नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट्स के नेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्ट्रेशन बाय ए गिलास फनल एंड फिल्टर पेपर इज़ वेरी। गिलास फनल और फिल्टर पेपर के ज़रिए फिल्ट्रेशन का अमल है टाइम कंज्यूमिंग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डिफ़िकल्ट, ऑप्शन सी फास्ट, ऑप्शन डी एक्यूरेट। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप गिलास फनल और फिल्टर पेपर के ज़रिए किसी भी चीज़ की फ़िल्ट्रेशन कर रहे हों तो उसमें टाइम ज़्यादा खर्च होता है। ऑप्शन ए टाइम कंज्यूमिंग करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, डेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू कोनिकल फनल कैन बी कंसिडरेबली इंक्रीज्ड बाय यूजिंग। ऑप्शन ए फाइन फिल्टर पेपर, ऑप्शन बी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ऑप्शन सी फ्लोटेड फिल्टर पेपर, ऑप्शन डी अंडर सेक्शन क्रूसिबल। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, फ्लोटेड फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूज क्रूसिबल इज यूज टू फिल्टर द सॉल्यूशन ऑफ। गूज क्रूसिबल इस्तेमाल होता है किस चीज़ की सॉल्यूशन को फिल्टर करने के लिए? K2Cr2O7, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी KMnO4, ऑप्शन सी KOH, ऑप्शन डी अंडर सेक्शन क्रूसिबल। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी यानी KMnO4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज दैट सॉल्यूट शुड बी सॉल्युबल इन ए सूटेबल सॉल्यूशन एट। क्रिस्टलाइजेशन के बेसिक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। इज द सॉल्यूट शुड बी सॉल्युबल। क्रिस्टलाइजेशन की बुनियादी प्रिंसिपल के मुताबिक सॉल्यूट सॉल्युबल होता है किसी भी सूटेबल सॉल्यूशन में फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रूम टेम्परेचर पे, ऑप्शन सी हाई टेम्परेचर पे, ऑप्शन डी लो टेम्परेचर। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, हाई टेम्परेचर। क्रिस्टलाइजेशन के लिए हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें किसी भी ख़ास टेम्परेचर पर सॉल्यूट की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार हल होती है। तो यानी किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी चीज़ को हल करने के लिए जब आप सॉल्यूट डालते हैं, सॉल्यूट जितना ज़्यादा उसमें हल हो सकेगा
टम्परेचर भी बढ़ाने से तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमेशा क्रिस्टलाइजेशन के अमल में ही इस्तेमाल होता है। प्रीमच्योर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फिल्टर पेपर आर इन फन्नल कैन बी अवॉइडेड। ऑप्शन ए, filtering hot saturated solution using hot funnel. Option B, filling warm solution. Option C, quick filtration. Option D, filtering cold solution. Correct option इसका ऑप्शन ए है, filtering hot saturated solution using hot funnel. नेक्स्ट है सेफ एंड रिलायबल मेथड ऑफ ड्राइंग क्रिस्टल इन थ्रू। किस तरह क्रिस्टल्स को ड्राई किया जाता है, किस मेथड के ज़रिए जो ज़्यादा रिलायबल और सेफ़ हो। पासिंग इट बिटवीन फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ड्राइंग इन ऊन। ऑप्शन सी, एवोपोरेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऑप्शन डी, वैक्यूम डेसिकेटर। इसका करेक्ट ऑप्शन वैक्यूम डेसिकेटर है। वैसे इन चारों तरीक़ों से किया जाता है क्रिस्टल्स को खुश्क, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका वैक्यूम डेसिकेटर, ऑप्शन डी। इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय शेकिंग द सॉल्यूशन विद सॉल्वेंट विच द सॉल्यूट इज। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में सॉल्यूट को सॉल्यूशन से अलग करने के लिए जो सॉल्यूट इस्तेमाल होता है वो सॉल्वेंट में किस हद तक सॉल्यूबल होता है। मोर सॉल्यूबल है, पार्शली सॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है, सॉल्यूबल एट हाई टेम्परेचर। इसका करेक्ट ऑप्शन मोर सॉल्यूबल, ऑप्शन ए। अगला सवाल है रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट आर मोर एक्यूरेट, एफिशिएंट, स्लो, रैपिड। एफिशिएंट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्सट्रैक्शन रिपीट करने के लिए। टू अचीव ए गुड सेपरेशन द टू लिक्विड आर जेंटली शेकन टू इंक्रीज दियर एरिया ऑफ मिसिबिलिटी। ऑप्शन बी सेपरेशन, ऑप्शन सी कंटैक्ट, ऑप्शन डी सॉल्युबिलिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी कंटैक्ट। 12th क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेस इज सॉलिड इज कॉल्ड। वो क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेस ठोस फॉर्म में हो, ठोस शक्ल में हो, उसे कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसका करेक्ट ऑप्शन है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। याद रखना, जिस क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज सॉलिड लिया जाए वो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होगा। क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स दीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन बिटवीन टू स्टेशनरी फेज, टू मोबाइल फेज, ए स्टेशनरी फेज एंड ए मोबाइल फेज, टू स्टेशनरी फेज एंड टू मोबाइल फेज। याद रखना, क्रोमेटोग्राफी में एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज यूज होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टेशनरी फेज एंड ए मोबाइल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी फेस इज लिक्विड इज का। वो क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेस माए हो वो कौन सी क्रोमेटोग्राफी है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, जिसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड हो वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है। याद रखें, पहले बता चुका हूँ एक एमसीक्यूज़ में, जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड हो वो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और जिसमें लिक्विड हो वो पार्टीशन। यहाँ पे लिक्विड है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द रेट एट विच द सॉल्यूट मूव्स। पेपर क्रोमेटोग्राफी में सॉल्यूट के मूव होने का रेट डिपेंड करता है किस चीज़ पे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशेंट्स पे, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे, लॉ ऑफ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन पे। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशेंट पे इन्हासार है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में सॉल्यूट के रेट मूव होने के रेट का इन्हासार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय। अगर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में हो, इक्विलिब्रियम की हालत में हो तो उसको कंट्रोल किया जाता है किसके ज़रिए, लॉ ऑफ मास एक्शन से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सॉल्वेंट की मिकदार से, द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ऑप्शन डी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट।
इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपैरेटिव रेट एट विच द सॉल्यूट मूव इन पेपर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पेपर यूज्ड, जो पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साइज़ पे, आर एफ वैल्यू ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के आर एफ वैल्यू पे, टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के टेम्परेचर पे, साइज़ ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक टैंक यूज, जो क्रोमेटोग्राफिक टैंक इस्तेमाल किया गया है उसके साइज़ पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, आर एफ वैल्यू ऑफ सॉल्यूट्स पे इसका इन्हासार है। नेक्स्ट है, ए फिल्ट्रेशन प्रोसेस कुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, फिल्ट्रेशन का अमल ज़्यादा टाइम खर्च करता है इफ़ इट वर नॉट एडेड बाय द जेंटल सेक्शन विच इज़ डेवलप्ड। ऑप्शन ए है, इफ़ द पेपर कवर द फनल अप टू इट्स सर्कमफेयरनेस। ऑप्शन बी, इफ़ द पेपर हैज़ गॉट स्मॉल साइज्ड पोर इन इट। ऑप्शन सी, इफ़ द स्टेम ऑफ द फनल इज लार्ज सो दैट इट डिप इनटू द फिल्ट्रेट। ऑप्शन डी, इफ़ द पेपर फिट टाइटली, अगर पेपर को टाइटली मजबूती से फिट किया जाए, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल टेक्निक्स फॉर सेपरेशन। वाकई ऐसे ही है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड एक बेहतरीन मेथड है, बेहतरीन टेक्निक है सेपरेशन के लिए। व्हेन प्रोडक्ट टू बी सेपरेटेड इज़ ऑप्शन ए नॉन वोलाटाइल और थर्मली अनस्टेबल, ऑप्शन बी वोलाटाइल और थर्मली स्टेबल, ऑप्शन सी नॉन वोलाटाइल और थर्मली स्टेबल, ऑप्शन डी नॉन वोलाटाइल और थर्मली अनस्टेबल। यही इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नॉन वोलाटाइल हो और थर्मली अनस्टेबल हो। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के अमल के दौरान द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो गर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, इज़ कूल्ड वेरी स्लोली टू गेट लार्ज साइज क्रिस्टल, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है, बड़े साइज़ के क्रिस्टल बनते हैं। ऑप्शन बी, इज़ कूल्ड एट ए मॉडरेट रेट, दरमियाने दर्जे के रेट से कूल होता है टू गेट मीडियम साइज़ क्रिस्टल, दरमियाने साइज़ के क्रिस्टल बनते हैं। ऑप्शन सी, इज़ एवोपोरेटेड टू गेट द प्योर क्रिस्टल, एवोपोरेट होता है और खालिस प्रोडक्ट के खालिस क्रिस्टल बनते हैं। ऑप्शन डी, इज़ मिक्सड विद एन इमिसिबल लिक्विड टू गेट द प्योर क्रिस्टल ऑफ द प्रोडक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, इज़ कूल्ड एट ए मॉडरेट रेट टू गेट मीडियम साइज क्रिस्टल। हमेशा क्रिस्टलाइजेशन के अमल में जब फिल्ट्रेशन का अमल किया जाता है तो अगर वो फ़िल्टर पेपर के ज़रिए किया जा रहा हो तो फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो प्रेसिपिटेट रह जाएंगे उसको रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाता है कूल होने के लिए, ठंडा होने के लिए, और वहाँ पे दरमियाने साइज़ के क्रिस्टल बन जाते हैं। ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, इज़ कूल्ड एट मॉडरेट रेट टू गेट मीडियम साइज क्रिस्टल। नेक्स्ट है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इज़ प्रिपेयर्ड। आयोडीन का एक्वस सॉल्यूशन तैयार होता है फर्स्ट बाय डिजॉल्विंग विच कंपाउंड इन वाटर, किस कंपाउंड को पानी में डालने से। सवाल है कि अगर आयोडीन का एक्वस सॉल्यूशन बनाना हो तो पानी में किस कंपाउंड को डिज़ोल्व किया जाता है, KBr को, पोटाशियम ब्रोमाइड को, Ki को, पोटाशियम आयोडीन को, KCl को, पोटाशियम क्लोराइड को, NaCl को, सोडियम क्लोराइड को। याद रखें, आपने आयोडीन का एक्वस सॉल्यूशन तैयार करना है तो आयोडीन का ही साल्ट लेना होगा। आयोडीन का साल्ट इनमें कौन सा है, Ki है, पोटाशियम आयोडाइड, तो पोटाशियम आयोडाइड को ही पानी में सॉल्व करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, Ki। द मीनिंग ऑफ क्रोमेटोज इज़, क्रोमेटो का मतलब है कलर राइटिंग, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में भी कलर राइटिंग गलती से आ गया है। ऑप्शन सी कलर फॉर्मिंग, ऑप्शन डी कलर स्प्रेडिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन, यानी अब दो सेम हैं, कलर राइटिंग ऑप्शन ए, बी भी कलर राइटिंग है, तो यही दोनों करेक्ट ऑप्शन है। क्रोमेटो का मतलब कलर राइटिंग है। विच इज़ नॉट कॉमन वे ऑफ कैरिंग क्रोमेटोग्राफी, असेंडिंग ऑप्शन ए असेंडिंग है, ऑप्शन बी डिसेंडिंग है, ऑप्शन सी रेडियल और सर्कुलर है, ऑप्शन डी स्प्रेडिंग इरेगुलरली है। यही करेक्ट ऑप्शन, स्प्रेडिंग इरेगुलरली, ये कोई कॉमन वे नहीं है क्रोमेटोग्राफी का। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज, पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज है, वाटर है, ऑर्गेनिक लिक्विड हैं, ऑप्शन सी इनऑर्गेनिक लिक्विड हैं, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव।
याद रखें पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज़ हमेशा पानी ही होता है, वाटर। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी दी मोबाइल फेजेस, याद रखें स्टेशनरी फेज़ वो फेज़ है जो स्टेशनरी मतलब साकिन होता है, मुतहर्रिक नहीं, हरकत में नहीं है। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी दी मोबाइल फेजेस, पेपर क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज़ है। मोबाइल फेज़, लफ्ज़ मोबाइल का मतलब है जो हरकत में हो, मुतहर्रिक हो। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज़ है। ऑर्गेनिक लिक्विड है, वाटर है, इनऑर्गेनिक लिक्विड है या नन ऑफ दी अबव। जो मोबाइल फेज़ है पेपर क्रोमेटोग्राफी में वो ऑर्गेनिक लिक्विड होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का दूसरा चैप्टर एक छोटा चैप्टर है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही एमसीक्यूज़ बन सकते थे जो हमने अपनी तरफ से कोशिश करके बनाए हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो से मुतमईन हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।